नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूपी से बिहार, झारखंड तक पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का कड़ा प्रहार। कहा, कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे। दिल्ली कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका। एक साथ 5 बड़े नेता बीजेपी में शामिल। अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, अमित मलिक, नसीब सिंह और नीरज बसोया ने थामा बीजेपी का दामन। सूरत और इंदौर के बाद पुरी में भी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। संबित पात्रा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। सुचारिता मोहंती वापस किया टिकट। हैदराबाद पुलिस का हाईकोर्ट में बड़ा खुलासा। रोहित वेमुला नहीं था दलित। क्लोजर रिपोर्ट से गरमाई सियासत। सभी आरोपी हुए बरी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी सीएम हिंदू तो सनातन खतरे में कैसे? तेजस्वी यादव ने दिया बयान से मचा जमकर सियासी घमासान। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के धुआंधार चुनावी प्रचार की। चुनावी रण में पीएम मोदी का आज धुआंधार प्रचार झारखंड, बिहार और यूपी में रहा, जहां पीएम ने कई जनसभा को संबोधित किया और कानपुर में भव्य रोड शो भी किया। झारखंड के पलामू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने पलामू की रैली में राहुल गांधी पर भी करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। हताश और निराश कांग्रेस को मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। कांग्रेस का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के वक्त बम फटते थे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी। जितने लेटर पाकिस्तान जाते थे उधर से वो उतने आतंकी भेजता था और देश में खून की होली होती थी। आपके वोट ने मुझ में इतना दम भर दिया कि मैंने आते ही कह दिया कि अब ये खेल नहीं चलेगा। नया भारत घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी जहां जहां जा रहे हैं कांग्रेस पर कड़ा प्रहार क्यों कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पे प्रहार ही नहीं हो रहा है, कांग्रेस के पूरे कैंपेन को इन्होंने डिरेल कर दिया। अब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्या चार्जेस लेकर के आ रही थी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो बेरोजगारी है, तो महंगाई है, गैस सिलेंडर है, पता नहीं क्या 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 इन लोगों ने सोच रखा था कि हम मुद्दों पे सवाल उठाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं कि विपक्ष को कभी उनके विकेट पे चुनाव को आने ही नहीं दिया। अब तो 3rd फेज का चुनाव होने वाला है, मामला निपट गया है। ये लोग इतना ज्यादा हर तरफ से बिल्कुल, कहाँ है वो इंडिया भाई? क्या माहौल था 6-7 महीने पहले कि सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अकेले हम लोग ही थे जो बार बार कहते थे कि कभी इकट्ठा नहीं होंगे, क्योंकि इंटरनल कंट्राडिक्शंस इतना ज्यादा है। आज देखिए, विपक्ष अलग थलग है, मुद्दे नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी, वो कोई बता नहीं रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कह रहे हैं कि ये कांग्रेस वाले शहजादे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि राहुल गांधी को डिक्लेयर कर दे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ ललकार रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि स्ट्रेटजिकली विपक्ष को उनके जोन में जाकर के उनके पूरे प्लान को तहस नहस कर दे रहे हैं। जी, अब बात कांग्रेस को दिल्ली में लगे बड़े झटके की। दिल्ली में बड़ा विस्फोट हुआ है। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक साथ 5 बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंदर सिंह लवली को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था कि उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन आज इन कयासों पर विराम लग गया। अरविंदर सिंह लवली आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं और सिर्फ लवली ही नहीं, उनके साथ राजकुमार चौहान, अमित मलिक, नसीब सिंह और नीरज बसोया ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। हरदीप सिंह पुरी, वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में ये तमाम नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के पास कौन सा बड़ा नेता बचा है? कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठजोड़ हुआ,
अब तो आम आदमी पार्टी भी सोच रही होगी अब इससे गठबंधन करने का क्या फायदा, इसके सारे लोग तो बीजेपी में चले गए, हम लोगों ने खामखा 3 सीटें उसको दे दी। कांग्रेस पार्टी सड़क पे आ गई है जिद की वजह से। आपने बाहर के 2 लोगों को टिकट दे दिया, भाई और भी पार्टी से काम करती है, भाई ममता बनर्जी ने भी शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दे दिया। भाई ऐसी क्या बात हो गई, क्या परेशानी हो गई इसमें? लोग भारतीय जनता पार्टी में भी परेशान होते हैं कि भाई हमारे ऊपर बाहर का उम्मीदवार आ गया, हर कंस्टिट्यूएंसी में 4-5 लोग होते, लेकिन अक्लमंद जो लीडर होता है वो क्या करता है, वो निगोशिएशन करता है, बातचीत करता है, प्रोत्साहित करता है। दिल्ली में जो शख्स आपकी मां को, आपको, आपके जीजा जी को चोर उचक्का भ्रष्टाचारी बता रहा है, उसके सामने घुटने टेक के आपने गठबंधन कर लिया। वो आदमी जेल में है, आप उसके ऊपर कोई प्रहार भी नहीं कर सकते। दिल्ली के अंदर जिस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया, उसके ऊपर आप अटैक भी नहीं कर सकते, आप उसको डिफेंड भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 बड़े केसेस है, वो कांग्रेस पार्टी ने खुद उसको, शराब घोटाले का ओरिजिनल कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी है। तो ये सारी समस्याएं तो थी ऑलरेडी, लेकिन इन सब से ज्यादा, इन सब से ऊपर राहुल गांधी की जिद एक बार बुला लिया होता तो सारे लोग जो है वो मान गए होते। आप इंसल्ट कर रहे हो, पार्टी टूट रही है, कार्यकर्ता निराश हो रहे हैं। अब देखिए राहुल गांधी कहाँ वो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, या केजरीवाल की पत्नी जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। कहाँ है गठबंधन? सिर्फ कागज में, अखबार में, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन बोल देने से गठबंधन नहीं हो जाता है। ये बात कांग्रेस पार्टी को अब तक समझ में नहीं आई है। जी, तो दिल्ली कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं, एक और बड़े झटके की खबर सामने आई है। सूरत, इंदौर के बाद अब कांग्रेस को फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। मोहंती ने आरोप लगाया कि पार्टी आर्थिक तौर पर चुनाव लड़ने में कोई मदद नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से चुनाव में मिलने वाली फंडिंग के बगैर चुनाव प्रचार करना उनके लिए संभव नहीं है। यही कारण है कि वो चुनाव लड़ने से मना कर रही हैं। सुचारिता मोहंती ने फंडिंग ना मिलने को लेकर नाराजगी जताते हुए अपने टिकट को लौटा भी दिया है। बता दें आपको कि पूरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने संबित पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी में फंड की कमी, वो भी कांग्रेस पार्टी में। देखिए, ये बहाना तो ठीक है कि भाई फंड नहीं मिल रहा। भाई राहुल गांधी अमेठी जा रहे हैं, 2-2 चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं। जहां जहां रैली हो रही है, चाहे प्रियंका वाड्रा जा रही हो, राहुल गांधी जा रहे हो, हर जगह चार्टर्ड प्लेन से ही जा रहे हैं। ये लोग जाते हैं दिल्ली आते हैं, जाते हैं दिल्ली आते हैं। उड़ीसा में प्रचार प्रसार का कोई खबर आपने सुनी कि कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ी रैली की हो? तो सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, या पैसा ही प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कई सारी चीजों की है। एक, कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन डिरेल हो गया है। कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई जिसको कह सकते कि कोई तारतम्य नहीं है। नेशनल पार्टी का नेशनल कैंपेन, उसमें कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा। मुझे तो याद नहीं आ रहा भाई राहुल गांधी कहां गए बंगाल में, कहां गए उड़ीसा में, कहां वो जा रहे हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ये किस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है? तो कैंडिडेट जो होता है वो किस लिए मैदान में होता है? जब उसको लगे कि मैं जीत सकती हूं, जीत सकता हूं, वो अपने घर से भी लगा देगा। जब स्थिति ऐसी विकट बन जाए कि जब उम्मीदवार को ये लगे कि भाई अब तो जीतना नामुमकिन है, पैसे अपने बचा लो, एनर्जी अपनी बचा लो, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पार्टी की तरफ से ना कोई आपके लिए प्रचार के लिए आ रहा है, ना कोई समर्थन मिल रहा है, कोई छोटे लीडर भी नहीं आ रहे। बड़े लीडर तो छोड़ दीजिए, गांधी परिवार के लोग, कोई मुख्यमंत्री नहीं आ रहा, कोई प्रचार प्रसार, तो आदमी क्या करेगा? घर से पैसे लगा करके तो चुनाव नहीं लड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं और कोई सहायता, कोई ये भी नहीं दिया जा रहा है।
भाई मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी ने भुवनेश्वर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बड़े बड़े लीडर्स ने? नहीं। और वहां असेंबली इलेक्शन भी साथ में चल रहा है, असेंबली इलेक्शन भी हो रहा है, लोकसभा चुनाव भी हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नदारत है वहां पे। तो जब आपने पहले ही सरेंडर कर दिया है, तो आपके उम्मीदवार ने सरेंडर कर दिया, तो कौन सी नई बात हो गई? बिल्कुल। अब बात रोहित वेमुला केस में हुए बड़े खुलासे की। तेलंगाना के छात्र रोहित वेमुला की मौत के 8 साल के बाद हैदराबाद पुलिस ने केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। इसमें कहा गया है कि रोहित दलित नहीं था। पुलिस ने तेलंगाना हाईकोर्ट में दावा किया कि रोहित इस बात को जानता था कि वो दलित नहीं था, जाति की पहचान उजागर होने के डर से उसने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में सभी आरोपियों को क्लीन चिट भी दे दिया गया है। वहीं रोहित का परिवार पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती देगा। रोहित के भाई राजा वेमुला ने कहा है कि जिला कलेक्टर को परिवार के ऐसे स्टेटस पर निर्णय लेना है। वो इस संबंध में सीएम रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात करेंगे। कहां है राहुल गांधी? क्या माफी मांगेंगे? अब देखिए, राहुल गांधी क्यों? पूरी दिल्ली में बवाल मच रहा था, पूरे देश में बवाल इन लोगों ने क्रिएट किया। जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, और हाँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तो दीपिका पादुकोण भी गई थी। हैं? याद आया? एक दलित के साथ बड़ा अत्याचार हुआ। नाम किसका दे दिया था इन लोगों ने? नाम दे दिया था स्मृति ईरानी का, कि स्मृति ईरानी की वजह से रोहित वेमुला एक दलित छात्र ने, वो दलित था ही नहीं, दलित वो था ही नहीं। यही कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है। पुलिस ने जांच की तो जांच की, साथ में एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज ने भी अपनी इंडिपेंडेंट जांच की। उन्होंने भी यही कहा कि वो दलित नहीं था, उसकी पहचान उजागर होने वाली थी। उस डर से उसने आत्महत्या की, और आत्महत्या करते हुए उसने अपने जो सुसाइड नोट में किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बताया। और जिम्मेदारी की बात अगर करें तो उसमें एक सेंटेंस जरूर ये लिखा हुआ था कि वो ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई, जो सीपीएम का स्टूडेंट विंग है, उससे वो नाराज चल रहा था। लेकिन ये देखिए, देश में ये लेफ्ट लिबरल कबाल ने किस तरीके से रोहित वेमुला का जो है मसला उठाया था। रोज सड़कों पे आंदोलन होता था, जेएनयू में आंदोलन होता था, जादवपुर में होता था, मुंबई में होता था, हैदराबाद में होता था। हर जगह जहां जहां ये वामपंथी कीड़े मौजूद थे, वहां वहां इन लोगों ने गंदगी फैलाई। और इसके समर्थन में जेएनयू बहुत सारे लोग पहुंचे, राहुल गांधी भी पहुंचे, अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, वहां येचुरी भी पहुंचे, वहां आरजेडी के लोग भी पहुंचे, ये तमाम इंडी गठबंधन वाले। तो इसका मतलब क्या है? झूठ और प्रपंच के आधार पे आप ये घटिया राजनीति कर रहे थे। आज इनका मुंह काला हो गया है। जी, आज की आखिरी खबर में बात तेजस्वी यादव के बयान की, जिसको लेकर जमकर बवाल मचा है। तेजस्वी यादव इन दिनों इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और पीएम मोदी पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। अपनी जनसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी बिहार आते हैं लेकिन राज्य को कुछ नहीं दे पाते, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि सनातन धर्म को खतरा है। पीएम सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेनाध्यक्ष सनातन धर्म के, सारे सीएम सनातन धर्म के, सभी गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कहते हैं कि सनातन खतरे में है। ये लोग ठग हैं, समाज को बांट कर राज करना चाहते हैं। तेजस्वी के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव का कल जो है वो कमर जो है वो ढीला हो गया था, कुछ चोट आ गए थे, वो स्टेज से भी नहीं उतर पाए। वैसे तो खिलाड़ी आदमी है, क्रिकेट खेलते हैं, भले ही लेवल उनका जो भी हो, लेकिन उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना तो जरूर करते हैं। शरीर तो ठीक हो जाएगा, दिमाग कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे आप दिमाग? 9वीं पास 10वीं पास व्यक्ति से क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष, ये सारे लोग सनातनी हैं, तो सनातन को खतरा कैसे है? एक बात बोलूंगा, जो वो समझ भी नहीं पाएंगे, वो बोल भी नहीं पाएंगे। भाई 1400 साल पहले ये पूरा का पूरा साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब हिंदू थे, सनातनी थे। नेपाल हो, भूटान हो, बर्मा हो, अफगानिस्तान हो, आज का पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये सब
1000 साल में क्या हो गया वो जाने दीजिए। 150 साल में, पिछले 150 साल में भारत माता के कितने खंड खंड हुए। आज अफगानिस्तान में कोई सनातन का नाम लेने वाला है? मार मार के भगा दिए गए। आज पाकिस्तान में सनातन का नाम लेने वाला कोई? आज बांग्लादेश आप ले ले, आप श्रीलंका ले ले, म्यांमार ले ले, ये तो पूरा भारतवर्ष था। ये तेजस्वी यादव जैसे ही लोगों की वजह से, ये इस तरह की घटिया सोच और घटिया वोट बैंक राजनीति की वजह से ही आज भारत जो है सिकुड़ गया। और ये लोग रहेंगे तो अभी ही 200 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो गए देश के अंदर में जहां सनातनी जो है वो माइनॉरिटी में आ गए हैं। ये लोग रहेंगे, अगले 50 साल में फिर से हिंदुस्तान का टुकड़ा करवा देंगे। इसलिए बात मत कहा करो कि भाई सब कुछ सनातनी है तो खतरा कहां से है। खतरा दिख नहीं रहा, खतरा नजर नहीं आ रहा। हम लोगों की छोटी छोटी बेटियां किसी सिनेमा हॉल में जाती है तो उनको बॉडी चेक किया जाता है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? यह खतरा, यह डर कि कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, ये किस वजह से है? सनातनियों की वजह से। बता पाएंगे कि इस तरह की सुरक्षा से हमारी महिलाओं को क्यों गुजरना पड़ता है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिह्वा जल जाएगी इन लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।